हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया जीके का एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें सारे क्वेश्चन सोल्यूशन से कराए जाएंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं ट्रिक से बताऊंगा और आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है जिसे देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसका पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ 8850 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोमोलंगमा। और कोमोलंगमा का अर्थ क्या होता है, बर्फ की देवी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। और सागर माथा का अर्थ क्या है, ब्रह्मांड की माता। और माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ये हो गया। अब देख सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे सबसे पहले कौन पहुंचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। ये हो गया। अब देखिए, अब जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन ऐसा प्रथम व्यक्ति था जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा फू दोरजी। अब इसका नाम से देखिए, नाम में क्या है, फू दोरजी, यानी इसको एक फूंक मारा ये तुरंत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। तो फूंक से हो जाएगा फू दोरजी। एक फूंक मारा इसको, इसका नाम में देख सकते हैं फू दोरजी है। तो इस यानी इसको एक फूंक मारेंगे ना तो ये दौड़ के तुरंत माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा, इसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका ट्रिक हो जाएगा। यानी ये बिना ऑक्सीजन के, ये क्या कहते हैं, फू दोरजी जो है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा। बस इसको एक फूंक मारिए तुरंत माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक हो गया। ये ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। एक बार और याद कर लीजिए, फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता किसने प्राप्त किया। यानी क्वेश्चन में ये पूछता है कि अभी तक माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार कौन सफलता प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कामी रीता शेरपा। अब इसमें देखिए 3 नाम है, कामी रीता शेरपा। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। सर्वाधिक बार कौन चढ़ेगा एवरेस्ट पर, यही कामी रीता शेरपा। क्योंकि इतने नाम है, कामी रीता शेरपा। तो सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता कौन प्राप्त करेगा, कामी रीता शेरपा। ये नेपाल का है। तो हाँ, यहाँ देख सकते हैं इसमें मतलब 3 नाम है ना, कामी रीता शेरपा। तो सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता कौन प्राप्त करेगा, कामी रीता शेरपा। ये ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। कामी रीता शेरपा नेपाल का है। ये नेपाल, कामी रीता शेरपा ब्रैकेट में नेपाल सर्वाधिक 23 बार मई 2019 एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। यानी ये जो कामी रीता शेरपा है अभी तक सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। और ये सर्वाधिक बार यानी 23 बार अभी तक चढ़ चुकी है। और ये मई 2019 को ये 23वां बार ये चढ़ी थी। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। यानी कामी रीता शेरपा सर्वाधिक 23 बार एवरेस्ट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। और ये क्या कहते हैं, मई 2019 को इसका 23वां बार था। 23वां बार ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी मई 2019 को। और ये पहली बार कब चढ़ी थी, तो ये पहली बार कामी रीता शेरपा पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में चोटी पर पहुंचे थे। अच्छा, ये मतलब लड़का है कामी रीता शेरपा जो है ना, ये कामी रीता शेरपा ये नेपाल का है। ये 23 बार एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। और कामी रीता शेरपा पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। अब इसमें देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं ये
अमेरिका के टॉम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो जो कृत्रिम टांग के सहायता से 1998 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? ये मतलब ऐसा विकलांग पहला विकलांग व्यक्ति था जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा। अब इसके नाम में ही आंसर है, टॉम व्हाइटेकर, यानी व्हाइट कलर का टेकर। टेकर यानी जो होता है ना बस, जैसे जो टेकर एक तरह का गाड़ी हुआ जो चलता है रोड पे, तो वाइट कलर का जो टेकर था उसने इसको धक्का मार दिया तो ये विकलांग हो गया। तो इसलिए ये एवरेस्ट पर चढ़ा, पहला विकलांग व्यक्ति था एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, और ये अमेरिका का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉम व्हाइटेकर, यानी वाइट कलर का टेकर ने इसको धक्का मार दिया तो ये विकलांग बन गया, और इन्होंने क्या किया? एवरेस्ट पर चढ़ गया। ये इसका ट्रिक हो गया, यानी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अमेरिका के टॉम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे, ब्रैकेट में कृत्रिम टांग, जो 1998 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। अब इसमें देख सकते हैं इसका इम्पोर्टेंट ट्रिक क्या हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो जाएगा। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। 20 में सबसे कम उम्र 13 वर्ष, अरे यार, 20 में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष कौन था? जॉर्डन रोमेरो, और ये अमेरिका का था, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसको फिर से याद कर लीजिए। 20 में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोमेरो अमेरिका का था, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब यहाँ पर देख सकते हैं जुंको तवेई के बारे में दिया हुआ है। जुंको तवेई जापान की थी और ये पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी है। यानी क्वेश्चन में ये पूछता है कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको तवेई, ये जापान की थी, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या बन जाएगा कि पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा जुंको तवेई। इसका ट्रिक ये हो जाएगा, इसका नाम में देखिए जुंको तवेई, यानी इसको जंक लग गया। अरे यार, ये ट्रिक नहीं बना। अच्छा, याद कर लीजिएगा, जुंको तवेई पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 ईस्वी में। पूछ लेता है कि पहली भारतीय महिला कौन है जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची? तो इसका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। और इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन ये भी हो जाएगा कि एवरेस्ट के शिखर पर एवरेस्ट के शिखर पर 2 बार पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव, ठीक है ना। यानी पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची बछेंद्री पाल, इन्होंने 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा। बछेंद्री पाल जो थी वो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची, और ये पहली भारतीय महिला है जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची, बछेंद्री पाल। और इसमें एक और क्वेश्चन ये बनता है कि एवरेस्ट के शिखर पर 2 बार पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। यानी संतोष यादव जो थी ये एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली 2 बार ये एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची, और संतोष यादव ये ऐसी भारतीय महिला है जो 2 बार एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। अब ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब ये लाइन को फिर से एक बार देख लीजिए। जुंको तवेई जापान की थी, ये पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 ईस्वी में। जुंको तवेई पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी, और ये कब चढ़ी? 1975 ईस्वी में। और बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। और इसमें इम्पोर्टेंट लाइन्स क्या हो जाएगा कि संतोष यादव ऐसी भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट के शिखर पर 2 बार पहुंची थी। यानी एवरेस्ट के शिखर पर 2 बार पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ट्रिक जो मैंने बताया उससे भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है कि बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, उसमें क्या क्या हुआ, तो इसको भी ट्रिक से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाइए।
अब आप देख सकते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में इसमें इम्पोर्टेंट जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसका जो क्रम है वो ट्रिक से याद हो जाएगा। इसका ट्रिक है पानी खाओ चंदा घुमाओ। ये इसका ट्रिक जो है ये आपको आसानी से याद करा देगा। पानी पिया जाता है पर इसका ट्रिक हो गया कि पानी खाओ चंदा घुमाओ। ठीक है ना। तो देखिए पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। एक सेकेंड, पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानी से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खाओ से हो गया खानवा का युद्ध, और चंदा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घुमाओ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानी से पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध हो जाएगा। पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खाओ से हो जाएगा खानवा का युद्ध, और चंदा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घुमाओ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। ये आपको आसानी से याद करा देगा। अब इसका देखिए जो ये ईस्वी है, इसका डेट अगर आप याद कर लीजिएगा, डेट इसका क्या कहते हैं, ईस्वी आपको आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन इसका जो डेट है ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका डेट भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इसका जो सारे युद्ध का जो ईस्वी है ये एक लाइन में है। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे 1526, फिर 1527, 1528, 1529, यानी सब में एक जोड़ते जाइए आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528, और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। इसका डेट आपको याद कर इसका डेट आपको याद करना, अरे यार, इसका डेट आपको याद करना पड़ेगा। बाकी ईस्वी जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक क्रम में है, जैसे देख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानीपत का पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानी से हो जाएगा। अब इसका ट्रिक है पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खाओ से हो जाएगा खानवा का युद्ध, और चंदा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घुमाओ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसका ट्रिक है पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, और खाओ से हो जाएगा खानवा का युद्ध, और चंदा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घुमाओ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसका जो ईस्वी है वो भी याद हो जाएगा आसानी से। बाकी आपको सिर्फ क्रम याद रखना है। जैसे पूछ लेगा खानवा का युद्ध, तो देखना है पहले कौन था, पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद खानवा का युद्ध था, तो ये सेकेंड नंबर में था। तो 1526 से स्टार्ट है ये इसका ट्रिक, तो 1526 में एक जोड़ दीजिए तो 1527, यानी मतलब आपको माइंड में बैठा लेना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो खानवा का युद्ध हो जाएगा 1527, चंदेरी का युद्ध हो जाएगा 1528, और घाघरा का युद्ध हो जाएगा 1529, घाघरा का युद्ध 1529 में हो जाएगा। और इसका जो डेट है आपको याद करना पड़ेगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528, और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब ये किसके किसके बीच हुआ था, इसका जो ट्रिक है, इसको एक सेकेंड, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में, इसका जो ट्रिक है ये आपको आसानी से याद करा देगा। और इसका ट्रिक तो आप जान ही गए होंगे, पानी खाओ चंदा घुमाओ, पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खाओ से हो जाएगा खानवा का युद्ध, चंदा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घुमाओ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528, और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। ये आपको याद हो गया होगा। अब ये किसके किसके बीच हुआ था, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक ये हो जाएगा, आपने नाम सुना होगा वॉशिंग पाउडर निरमा, तो निरमा जो है ये इसका ट्रिक बन जाएगा, वॉशिंग पाउडर निरमा।
अब इसमें जो ट्रिक है ये किसके किसके बीच हुआ था, देख सकते हैं इसमें बाबर सभी में कॉमन है ना बाबर। अब बाबर किसके साथ युद्ध किया था, इसका ट्रिक हो जाएगा वॉशिंग पाउडर निरमा, तो निरमा से इसका ट्रिक बन जाएगा, ठीक है ना। तो निरमा से इसका ट्रिक बन जाएगा। तो निरमा में देख सकते हैं आप कि इसमें जो एन है ना इसका कोई काम नहीं है। अब इसके एन के बाद जो वर्ड है इसमें सभी वर्ड का काम हो जाएगा। अब इसे आई से हो जाएगा इब्राहिम लोदी, आर से हो जाएगा राणा सांगा, एम से हो जाएगा मेदिनी राय और ए से हो जाएगा अफगानों के बीच। ये आपको आसानी से याद करा देगा। और ये सभी युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। फिर से रिवीजन कर लीजिए। पहले देख सकते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में इसका जो क्रम है इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, पानी खाओ चंदा घुमाओ। तो पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खाओ से हो जाएगा खानवा का युद्ध, चंदा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध और ये क्या कहते हैं घुमाओ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। फिर से एक बार ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा। पानी खाओ चंदा घुमाओ, तो पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खाओ से हो जाएगा खानवा का युद्ध, चंदा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध और घुमाओ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। ये आपको ये जो ट्रिक है ये आपको आसानी से याद करा देगा। ये ट्रिक आपको आसानी से याद करा देगा। तो अब देख सकते हैं आप, और ये इसका जो डेट है ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। मतलब एक क्रम में है, एक लाइन में है, 1526, 1527, 1528, 1529, है ना। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इजी ट्रिक है, ये जो ट्रिक है इससे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को लड़ा गया था और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, सभी में बाबर तो रहेगा ही। तो देख सकते सभी युद्ध में बाबर था और इसका और बाबर के साथ बाबर जो युद्ध लड़ा था किसके साथ लड़ा था, तो इसका ट्रिक हो जाएगा वॉशिंग पाउडर निरमा। तो बाबर जो है किसके किसके साथ युद्ध लड़ा था, इसका ट्रिक हो जाएगा वॉशिंग पाउडर निरमा। तो निरमा में जो है ना एन का कोई काम नहीं है, एन के बाद जो सारे वर्ड है उसका काम है। तो आई से हो जाएगा इब्राहिम लोदी, तो पहले आई आ रहा है ना, तो बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से करेगा, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। और आर से हो जाएगा राणा सांगा, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हो जाएगा। एम से हो जाएगा मेदिनी राय, तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हो जाएगा। और ए से हो जाएगा अफगानों, यानी घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हो जाएगा। और सभी युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। एक बार रिवीजन कर लीजिए, इससे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था और ये किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था, राणा सांगा तथा बाबर के बीच लड़ा गया था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध ये 29 जून 1528 ईस्वी को लड़ा गया था, यह मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। यह युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था और यह युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। ये आपको याद हो गए होंगे। सारे क्वेश्चंस का फिर से रिवीजन कर लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये युद्ध इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। ये युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध यह युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को हुआ था। 29 जून 1528 ईस्वी को हुआ था चंदेरी का युद्ध और यह युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। अब इस वीडियो को बंद किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।